नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 9वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, कल हम पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा चुके हैं। 1857 की क्रांति हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम कल पढ़ा चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें नीमच की क्रांति, कोटा की क्रांति, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की क्रांति व अन्य सभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उनका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आने वाली आरपीएससी रीट पटवार पुलिस हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्तियों में यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, तो देखते हैं 1857 की क्रांति का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पार्ट नंबर 2। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नीमच की क्रांति। कौन सी क्रांति है? नीमच की क्रांति। नीमच की जो क्रांति है, ये नसीराबाद क्रांति की जब सूचना राजस्थान के क्रांतिकारी सैनिकों को नीमच में मिलती है, तब नसीराबाद क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी गई। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली से टोंक, टोंक से आगरा होते हुए दिल्ली पहुँच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो राजस्थान के कौन थे? गवर्नर जनरल थे। उस समय 1857 क्रांति में राजस्थान में गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। के निर्देश पर कप्तान सावर्स, जो मेवाड़ के कैप्टन या मेवाड़ का जिनको प्राधिकार दे रखा था उस समय, तो और दक्षिण राजस्थान का जो सभी संपूर्ण जो भूभाग था वो कैप्टन सावर्स के अंतर्गत आता था, तो जिन्होंने कोटा, बूंदेल, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो 3 जून को तो नीमच में क्रांति का सूत्रपात हुआ और 8 जून 1857 को वापसी अंग्रेजों का नीमच की छावनी पर अधिकार हो गया। अगला, एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उसकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की एक सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो 21 अगस्त, ये डेट ध्यान रखना, 21 अगस्त, वहाँ 3 जून है, यहाँ 21 अगस्त है। 21 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा। मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ, जो पाली में पड़ता है, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में ले लिया। और आहुआ के ठाकुर मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत हुआ करता था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। वो पहले से ही क्या था? दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँचे थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। इस संघर्ष में किलेदार अनाड़ सिंह मारा गया। जो जोधपुर का जो आहुआ का जो किलेदार था अनाड़ सिंह, वो मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहाँ से भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एक बड़ी सेना लेकर के स्वयं आहुआ पहुँचे। 18 सितंबर को
लॉरेंस की जो सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करने लगे थे। ध्यान रखना, 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था जोधपुर, वो है बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर का जो युद्ध है उसे कहते हैं हम चेलावास का युद्ध। ये दोनों युद्ध है, ये वाला जो युद्ध है 8 सितंबर का, इसे हम कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। किसका कहते हैं? बिथोड़ा का युद्ध। और जो 18 सितंबर को हुआ इसे हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध कहते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर लिया और दोनों सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलुम्बरा चले गए। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्हें पूरे गांव को पूरी तरह लूटा। आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए थे। और दोस्तों, यहाँ के जो आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत ने मेजर जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे मैक मौसन की हत्या कर दी और आउवा के किले पर उनको टांक दिया था। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेवाड़ की क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुँच गई। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थे, किंतु मेवाड़ की महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कैप्टन सावर्स ने कठोर रूप से स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया और यह महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से बेहथा। अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए क्या हो गए? बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाइयों में सहयोग करें। पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी दे रखी थी कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक सलुम्बरा के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो दिल्ली की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उस महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से पदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह क्या हो गए? शांत हो गए थे। उसके बाद अगली क्रांति आती है कोटा की क्रांति। कौन सी क्रांति है? कोटा में हुई जो क्रांति। राजस्थान राज्य में 1857 क्रांति का कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा के विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने जब कोटा के महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल और मेहराब खां आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन के द्वारा महाराव को सलाह दी गई कि किसी भी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का बिगुल बज गया। कोटा के सैनिकों ने क्रांति के साथ रेजिडेंस को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और डॉक्टर सैडलर को मार गिराया। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को भी घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। ये 9 शर्तें थी। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा
जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। किससे नहीं हुई? करौली से। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। इसमें सरकारी गोदाम, दुकान, बंगले, अस्त्र शास्त्र के भंडार को लूटा, आग लगा दी, जिलों की विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार, अत्याचार का नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया। क्रांतिकारी नेता और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिया और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप के उड़ा दिया गया। उसके बाद अन्य राज्यों में जो क्रांति की गूंज हुई वो देखते हैं। राजस्थान के अन्य राज्यों की क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं है, अपितु अपनी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई देती है। भरतपुर जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय शांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास भर गया कि अब भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर विरोध किया। क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों में काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की एक संयुक्त सेना धौलपुर प्रविष्ट हो गई। किसकी? ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की सेना सबसे पहले कहाँ आई थी? धौलपुर। और यहीं सबसे पहले कौन आए थे? तात्या टोपे, क्योंकि करौली आए थे सबसे पहले। कहाँ आए थे? करौली, धौलपुर आए थे। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला की जो शासक के द्वारा भेजी गई सहायता से धौलपुर व्यवस्था में स्थापित नहीं हो सकी। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव सिंह की सलाह पर, किसकी सलाह पर? जयपुर के महाराजा को जब उनके एक पदाधिकारी राव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेज तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदिन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। टोंक में भी नवाब के सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मीर आलम खां ने। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था और मगर नवाब की सेना
ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह भी सफल नहीं हो सका। अब आता है सलुम्बरा व कोठरिया के जागीरदार। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जब प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलुम्बरा के रावत केसरी सिंह और कोठरिया के रावत जोध सिंह, ये जोध सिंह नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, जोध सिंह है। अब ध्यान रखना, जोध सिंह कहाँ के हैं? जोध सिंह कोठरिया के और सलुम्बरा के रावत केसरी सिंह हैं। 1857 की क्रांति में की स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है और यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी सेना नेता और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बरा और कोठरिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलुम्बरा के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठरिया के रावत जोध सिंह ने अपने गले लगाया और उन्होंने कोठरिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बरा व कोठरिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो शासन है ब्रिटिश ताज को कब सौंप दिया, तो वो नवंबर 1818, कब, नवंबर 1858 से भारत में कंपनी शासन खत्म हो गया और सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत में के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवा में जनसाधारण की नियुक्तियाँ, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इसके महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह से के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? तो पहला कारण देखते हैं, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया, पर इनके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। पहला कारण तो ये था। दूसरा, राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों ने विद्रोहियों को निपटने का अवसर मिल गया। विद्रोहियों से क्या हो गया? निपटने का अवसर मिल गया। तीसरा है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। जो ग्वालियर के तात्या टोपे थे, जब राजस्थान आए तो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने इनका कोई सहयोग नहीं दिया। अगला, राजस्थान की 18 रियासतों के संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए गए। राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का केंद्रीय
कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था, क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उसमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उसमें न तो अंग्रेज जैसा कोई रणकौशल ही था, न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी गई थी। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या परिणाम रहे हैं? तो सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की ब्रिटिश रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी कर दी गई थी। तीसरी, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों पर नियंत्रण, और परिणामस्वरूप निश्चित हो गया निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन कोई भविष्य नहीं है। चौथा है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले थे अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरबा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता में भावी संगठित आंदोलनों की भूमिका तैयार कर दी गई थी। ये कुछ इसके क्वेश्चन थे पुस्तक से। तो दोस्तों, ये थे आज के राजस्थान के 1857 क्रांति का पार्ट नंबर 2, जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको पढ़ाया है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का वो लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।